तो ये जो शिव पुराण भागवत कथा है, आपने देखा होगा कि भागवत जी में स्कंद है, इसमें शिव पुराण में खंड है, 12 खंड है, 7 संहिता है, जिसमें 7 संहिता है। और ये जो है 251 अध्याय में अलग अलग बटा है। शिव पुराण वैसे तो 1 करोड़ श्लोक थे। ब्रह्मा जी ने कहा, गुरुदेव मनुष्य के पास इतना समय नहीं, इसलिए आप कोई संक्षिप्त में सार रूप में भगवान शंकर की कथा बताइए। तो इसको कम करके 24,000 श्लोक में ये शिव पुराण की कथा को यहाँ पर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। ये जो शिव पुराण की कथा है, अपि चेदसी पापेभ्या, पापी से पापी व्यक्ति भी जो है सुनता है तो उसकी 7 पीढ़ी कर जाती है। और इसलिए देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण अपने कर्म से बिगड़ गया था, अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वैश्या के साथ रह रहा था। जब मर करके दुर्गति हुई तो पत्नी ने उसके लिए शिव पुराण की कथा को सुना और उसकी प्रेत योनि से छूट करके और वो मुक्त हो। दूसरा, ये चंचुला नाम की स्त्री थी। एक जगह ऐसा ही था जहाँ परमात्मा से व्यक्ति जुड़ा नहीं रहता, वो मनमाने ढंग से चलने लगती। पति और पत्नी दोनों मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, परमात्मा का भजन नहीं करते थे। बाद में जब ये पता लगा कि मेरे पति मर करके नरक की योनि भुगत रहे हैं, तो उसने भगवती पार्वती से प्रार्थना किया कि माँ हमारे उद्धार का कोई उपाय बताइए। पार्वती जी ने भगवान शिव के चरणों में उनको लगा दिया। देखो, अगर भगवान शंकर के ऊपर तुम 2 बूंद जल चढ़ा देती ओम नमः शिवाय बोल करके, तो तुम्हें कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा कोई पूर्वज नरक में पड़ा हुआ हो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तो देखें, शिव जी की हम षोडशोपचार पूजन तो अपने यहाँ करते रहते हैं, श्रावण में भी करते हैं, कार्तिक में भी करते हैं। पर दूसरी जगह परदेश में क्या है, जितनी सामग्री अपने पास है तो ठीक है, नहीं है तो मानसिक रूप से जिसके पास सामान है उसके हाथ में हाथ लगा दिए और मानसिक रूप से पूजन किए तो भी वही पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान शिव जी के दरबार में भगवान रामेश्वर की अपन षोडशोपचार पूजन करेंगे और इसके बाद में शिव पुराण लेकर के, और अभी कथा के बाद में शिव पुराण लेकर के हम लोग एक परिक्रमा लगा करके आएंगे भगवान रामेश्वर की। अब हम लोग शिव जी की पूजन करेंगे। तो देखें,